जी यहाँ उपस्थित हमारे बड़े साथी प्रताप सिंह खजरवाल जी, घुमनराम मेघवाल साहब, अशोक चांदना जी, भंवर सिंह पाटिल जी और यहाँ के प्रभारी विजेंद्र सिंह वोला साहब, नरेंद्र बुढ़ानिया जी, कृष्णा पुनिया जी, मनोज अग्रवाल मेघवाल जी, गंगा देवी जी विधायक बंगलुरु, अमित चाचान जी, रफीक खान साहब विधायक जयपुर, महेश पवार जी विधायक जोधपुर, राजकुमार गौड़ साहब विधायक गंगानगर, शंकर पन्नू जी पूर्व सांसद, कानू कैली बुधवाली चेयरमैन बोर्ड, श्रीमती रेहाना रियाज जी अध्यक्ष महिला आयोग, डूंगराम गैदर साहब अध्यक्ष माटी कला बोर्ड, महेंद्र गहलोत जी केश कला बोर्ड, किचनारी जेदिया उपाध्यक्ष सफाई कर्मचारी आयोग, अध्यक्ष रफीक मंडेलिया जी, कांग्रेस के हमारे प्रत्यक्ष जी भवन पुजारी जी, राजकुमार चौधरी जी, राजकरण चौधरी जी, चेयरमैन नगर पालिका सरदार सहल, नसीम अख्तर साहिबा, राजेंद्र मोदी जी, भगवान जी सैनी, डॉक्टर निजाम साहब, विशाल जहांगीर जी, सोनलाल नायक साहब, अब्दुल रशीद चायल, महावीर माली जी नगर अध्यक्ष, ईश्वर रानी डूडी चेयरमैन भूमि विकास बैंक, राम कुमार मेघवाल जी पूर्व प्रधान, विक्रम जी राठौड़ पूर्व प्रधान सुधार शहर, शिव भगवान सैनी जी और तमाम उपस्थित गणमान्य भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे पूर्व में आपको हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार अनिल भंवरलाल शर्मा जी के बारे में अपील की और जो आप सैलाब उम्र पड़ा है यहाँ पर सुधार शहर के अंदर, वो अपना आप में आपने खुद ने संदेश दिया है किस प्रकार भारी बहुमत से आप अनिल शर्मा जी को कामयाब करेंगे। ऐसा माहौल उत्साह का, भीड़ तो होती गई जगह, तो भीड़ के साथ में उत्साह हो उसमें फर्क होता है। आज जो आप बैठे हुए हो ये खाली भीड़ नहीं है, ये आपका आना, आपकी सदा स्वर्गीय भंवरलाल जी के प्रति, आपका आशीर्वाद अनिल शर्मा के प्रति और आपका प्यार हम सबके प्रति जो हम आए हैं यहाँ पर, वो दर्शाता है। इसलिए मैंने कहा कि उत्साह भरी भीड़ है, उसको मैं ज़्यादा कहने का आवश्यकता नहीं, मेरे पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से बातें कही। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, ये चुनाव कोई सरदार शहर का चुनाव नहीं होता है। 8 चुनाव हुए अभी तक, उपचुनाव इस बार 8, मेरे आप सबके आशीर्वाद से कांग्रेस ने 6 चुनाव जीते हैं और आप सोचो ये यहाँ आके बीजेपी नेता पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, आप खुद सुन रहे हैं, इनको शर्म ही नहीं आती है। दरियावद में चुनाव हुआ अभी बाई इलेक्शन, बीजेपी की जवान जब्त हुई है अभी 8 महीने पहले, दरियावद में जवान जब्त हुई है उपचुनाव में। वल्लभ नगर में उपचुनाव हुआ, बीजेपी चौथे नंबर पर आई। अब बताइए, जमानत जब्त होना बीजेपी का, चौथे नंबर उनका उम्मीदवार आना, ये क्या संदेश है? इनको पूछो, आपने 4 साल में कांग्रेस सरकार के खिलाफ में कोई मुद्दा लेके आपने कोई आंदोलन किया अभी तक? और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? हम कोई जो आज अमित शाह जी, मोदी जी प्रधानमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, इस देश के अंदर राहुल गांधी यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? नंबर 1, पूरे देश के अंदर महंगाई की मार इतनी बड़ी कमर तोड़ दी महंगाई में। नंबर 2, भयंकर बेरोजगारी है, नौजवानों के अंदर असंतोष पनप रहा है, जब 3/4 से अधिक आबादी नौजवानों की हो गई देश के अंदर।
ये शुभ संकेत नहीं है देश के लिए। नंबर 3, देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत रहनी चाहिए, वो आप कमजोर कर रहे हो। सरकार गिरा रहे हो आप लोग, एक के बाद एक पूरे देश के अंदर। महाराष्ट्र गिरा दी, मध्य प्रदेश गिरा दी, कर्नाटक गिरा दी। तो ये इनका लोकतंत्र में उचित बात है क्या? चुनाव हार जीत होती रहती है। लोकतंत्र किसने दिया? कांग्रेस ने दिया देश को, वोटों का राज। जिससे मान सम्मान गरीब से गरीब आदमी का हो, वोट मांगने जाना पड़े नेताओं को, तब जाके सम्मान कायम रहता है। अगर वोटों का राज नहीं हो देश के अंदर, लोकतंत्र नहीं हो, तो गरीब को कौन पूछे? इसलिए महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने और संविधान बनाया अम्बेडकर साहब ने। उस पर कायम ने 70 साल तक हम लोग देश को एक रखा, अखंड रखा। बड़ी चुनौती थी हमारे सामने। इंदिरा गांधी की जान चली गई और देश को टूटने नहीं दिया, एक अखंड रखा है। क्यों भूल जाते हैं लोग? कभी नाम लेते मोदी जी, इंदिरा गांधी जी का? एक प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा होता है। क्या उनको उपलब्धि जो 70 साल हुई है पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा करके, चाहे इंदिरा जी थी, लाल बहादुर शास्त्री थे, राजीव गांधी थे, अमेंडमेंट कर दिया। आज गाँव में महिलाएं, SC ST OBC सरपंच प्रधान प्रमुख बनने लग गई। क्या नहीं किया कांग्रेस देश के लिए? भूमि का अधिकार दीजिए किसानों को, सब कुछ किया। आज मोदी जी के मुंह से कभी नाम नहीं निकलते लोगों के। अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो क्या अमृत महोत्सव में जो त्याग, बलिदान, कुर्बानी हुई है देश के अंदर, उनका जिक्र नहीं करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को? नहीं करते हैं। धज्जियां उड़ रही है संविधान के भी, जुडिशरी पे दबाव। आदमी जाए तो जाए कहाँ पर? आप बताइए, जुडिशरी में दबाव, इलेक्शन कमीशन में दबाव, इनकम टैक्स, ED, CBI छापे डाल रही है। तो आप सोच सकते हो जिस प्रकार से देश चल रहा है, तनाव के अंदर, जातियों के, बिरादरी में, धर्म के आधार पर बांट दिया देश को। चुनाव जीतना एक बात है, परंतु जिस रूप में चल रहा देश, वो आपको हमको सबको सोचना पड़ेगा किस दिशा में देश जाता है। इसलिए राहुल गांधी ने कहा, मैं चाहूँगा महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो, शांति, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत रहे देश के अंदर, हिंसा नहीं हो। ये भावना उनकी है। पूरा देश सुन रहा उनको। उससे बीजेपी वाले खुद विचलित हो गए हैं। राहुल गांधी की जो शानदार यात्रा निकल रही है, भारत जोड़ो यात्रा में आ रही है 4 तारीख से, आप देखेंगे पूरे प्रदेश के लोग कितने वहाँ पहुँचते यात्रा करने। हमारी सोच सकारात्मक सोच है, उनकी सोच नेगेटिव सोच होती है। इसलिए राजेंद्र राठौड़ साहब जो कर्मचारी धमका रहे हैं, आप सोच सकते हो, जो बुखला जाते हैं, घबरा जाते हैं। हमारी सारी स्कीमें जो है, अभी मैं बीकानेर में बोल के आया हूँ, 5 मैंने मांगे रखी है प्रधानमंत्री के सामने। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ पूरे देश के भलाई के लिए। एक तो है चिरंजीवी योजना, जिसका बहुत प्रचार हो रहा है। तो हम चाहते हैं हर गरीब को फ्री इलाज मिले, स्वास्थ्य का अधिकार मिले। जैसे मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी दिया नरेगा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सामग्री का अधिकार, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, सूचना का अधिकार। ये तमाम अधिकार पार्लियामेंट में कानून बना के दिए गए। कोई सरकार बदल नहीं सकती, वो कानून बनाया करेगा। हमने कहा आप राइट टू हेल्थ, हम कहते हैं स्वास्थ्य का अधिकार दो देशवासियों को। आज 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख खर्च होते हैं। आदमी कहाँ से पैसा लाए इलाज के लिए? राइट टू हेल्थ होना चाहिए देश के अंदर। चिरंजीवी योजना, 10 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है।
और जो हमने किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट फ्री कर दिया, दुनिया में कहीं पे नहीं है। और साथ में 5 लाख का बीमा भी है, दुर्घटना हो जाए, कोई मर जाए आदमी परिवार का, पानी में डूब जाए, 5 लाख का चेक पहुंच जाता है उसके यहाँ। एक तो मैंने ये मांग करी। दूसरी मैंने मांग करी है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, नरेगा की तरह शहरों में रोजगार योजना चले, जो हमने चलाई है, पूरे देश के शहरों में चलनी चाहिए। नंबर 3, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निःसज्जनों को पेंशन देता हूँ। 1 करोड़ लोगों में पेंशन देता हूँ। राजस्थान में 1 करोड़ लोगों को पेंशन मिल रही है। अभी मैं प्रधानमंत्री जी मांग कर रहा हूँ, आप पूरे देश के लिए पॉलिसी बनाओ एक से, क्योंकि आपको मालूम है कि स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम CSS कहलाती है। 60% केंद्र देती है, 40% लगता है स्टेट का। जल जीवन मिशन है, घर घर में पानी आ रहा है आपके, 50% उनका, पर्यावरण हमारा है। हम कहते हैं आप स्कीम की पॉलिसी बनाओ। अभी वो 200 रुपये देते हैं, 300 रुपये देते हैं, बाकी सरकार देती है, राज्य सरकार देती है, और 750 मिलते हैं बुजुर्गों को। 80 साल के बाद में 1000 रुपये मिलते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। पूरी दुनिया के मुल्कों में अब जो है साप्ताहिक पैसे मिलते हैं परिवारों को, सब परिवार को जिनको जरूरत है। वो इसी देश में बननी चाहिए। और हिस्सा रखो राजस्थान का भी, राज्यों में रखो, तो आप हिस्सेदारी से निभाओ। 200 रुपये छोड़ दे करके आप अपने, और कैप लगा दिए, 15-20 लाख को देंगे हम। तो जरूरत हमें 1 करोड़ की है, आप 20 लाख देने की बात करते हो। एक स्कीम मैंने ये मांग करी थी। एक मैंने कहा है कि जो ओल्ड एज पेंशन है, ये मानवीय दृष्टिकोण से मैंने लागू करी है राजस्थान के अंदर, मानवीय दृष्टिकोण से। अब छत्तीसगढ़ ने करी है, पंजाब ने करी है, झारखंड ने करी है। और नीति आयोग ने कह दिया कि नहीं, ये तो उचित नहीं है, बाहर बढ़ जाएगा। अरे 35 साल नौकरी करेगा कोई आदमी, बुढ़ापे के अंदर उसकी चिंता तो खत्म होनी चाहिए। किसी ने मांग भी नहीं करी थी। आगे बढ़ के हमने कहा है मानवीय दृष्टिकोण से तमाम कर्मचारियों को ओल्ड एज की पेंशन मिलनी चाहिए। वो भेदभाव करे कहने वाले। और एक और मैंने मांग करी है, संकोच में बोलता नहीं है घर के अंदर, महिलाओं को जो प्रकृति से जो माहवारी पीड़ होते हैं, गांव की महिलाएं समझती नहीं हैं, बीमार पड़ती, बार बार इन्फेक्शन होते हैं। सरकार नैपकिन की व्यवस्था हमने करी, नाम रखा उड़ान, नाम रखा है। संकोच छोड़ो, वो बेचारी कभी कैंसर रहता है, उसके इन्फेक्शन होते ही रहता है, कहीं बांझ बन जाती, बच्चा पैदा नहीं होता है, कितना बड़ा जुल्म है। तो हमने कहा कि आप जो है उड़ान योजना जो हमारी है, ये तमाम महिलाओं को, चाहे वो अमीर है गरीब है, क्योंकि अमीर लोग तो आए नहीं लेने के लिए, बाकी सब महिलाओं को 12 नैपकिन महीने का ये देने का हमने तय किया है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें आगे बढ़ के करने चाहिए। इस प्रकार किसानों को हमने अलग बजट पेश किया, डबल कर दिया धनराशि उनके लिए, और 8 लाख किसानों के बिल 0 आ रहे हैं बिजली के, क्योंकि हमने 1000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं उन लोगों को। हम लोग उपभोक्ताओं के बिल जो है 42 लाख उपभोक्ता है राजस्थान में जिनका बिल 0 बन गया है, क्योंकि हमने 50 यूनिट खत्म कर दिए हमने, और 300 यूनिट तक भी कम किया, तो करीब 800-900 रुपये प्रति माह कम हो गया उनके भी। तो कहने का मतलब ये है, अगला बजट में चाहता हूँ युवाओं को, छात्रों को, बच्चों के लिए समर्पित करें। मैंने श्रीराम मांगे पूरे प्रदेश वासियों से। मुझे खुशी है कि इसलिए हमने विज्ञापन दिया, शाम तक 40,000 लोगों ने हमें सुझाव भेज दिए। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, कंप्यूटर है। राजीव गांधी का सपना था नॉलेज इज पावर, जिसके पास ज्ञान है वो पावरफुल है। दुनिया मुट्ठी में है। जो बच्चे हमारे, हम भी ज़्यादा जानते हैं,
चलाना मोबाइल फ़ोन को, गूगल के माध्यम से पूरी जानकारी दुनिया भर में ले लीजिए। आज मीटिंग चल रही है, ये मीटिंग ऑनलाइन चल रही है, मान लो मेरे फेसबुक पे चल रही है। दुनिया अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, वहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं कि आज सरदार साहब में मीटिंग चल रही है, कौन का बोल रहा है, क्या बोल रहा है। ये रिवोल्यूशन है दुनिया के अंदर। हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं। हमने अंग्रेजी स्कूलें खोली गाँव के अंदर, लॉटरी खोलनी पड़ती है उनकी। पर कल 5-10 साल बाद देखना आप, हमारे गांव के बच्चे भी जो आज जाते हैं, पैसे वाले बच्चे बम्बई जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, 50 लाख का 1 करोड़ का पैकेज मिलता है उन लोगों को, ज़्यादा मिलता है। आज हमें प्रतिस्पर्धा का युग है, शिक्षा का जमाना है, बिना शिक्षा जीवन अंधेरा है, हमें उस दिशा में बढ़ना चाहिए। इतना मैं कहना चाहूँगा कि पिछली बार मैं मीटिंग में आया था, अनिल शर्मा जी के बारे में, भंवरलाल शर्मा जी की उपलब्धियों के बारे में लंबी फहरिस्त है, क्या क्या नहीं इन्होंने आपके लिए किया। महिला कॉलेज भी खुलवा दी इन्होंने आपके यहाँ पर, अब जिला सेशन न्यायालय खुलवा दिया, बाकी PSC CSC तहसील पूरी चौकियाँ तो अपार है। सीवरेज का काम 850 करोड़ रुपये का आपनी योजना काम प्रस्तावित है, इसका अगले साल शुरू हो जाएगा। ITI और आज मुझे लिस्ट दी है अनिल शर्मा जी ने, नहर से वंचित सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र के 56 गाँव को नहर से जोड़ना, 3 नए बिजली के 133 kV GSS स्थापित करना, 133 kV GSS, उप जिला अस्पताल की बिल्डिंग का बजट नगर पालिका सरदार शहर को नगर परिषद में कन्वर्ट करना, बानीपुरा तहसील में नई कृषि मंडी की घोषणा करना, बानीपुरा तहसील में उप परिवहन कार्यालय को अवधित करना और एक नया सदर थाने की घोषणा करना, नगर पालिका के लिए छोटी सड़कों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था करना, महिला कॉलेज को पूर्णतः राजकीय दर्जा देना। ये आज इलेक्शन चल रहे हैं, चुनाव में तो बोलना उचित नहीं है, आपको मालूम है कि आचार लागू होती है, पर आप निश्चिंत रहो, जब मैं कह चुका हूँ, अभी हमारे साथी बोल रहे थे, विधायक तमाम विधायकों को मैं कह चुका हूँ, और ये कह चुका नहीं हूँ मैं पिछली बार भी, दूसरी बार CM था तभी मैं करके निभाया मैंने उस वक्त में भी। पिछली बार में दवाएं फ्री करी, इस बार तो मैं और आगे बढ़ गई चीनी योजना में, तब उन्होंने पशु की दवाई फ्री कर रखी है। हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान राज्य है जहाँ मनुष्य के साथ में पशुओं की दवाएं भी फ्री कर रखी है हम लोगों ने। हमने ये हमारे विपक्ष वाले जो है हिंदू की बात करते, हम हिंदू नहीं है क्या? हमें हिंदुओं में गर्व नहीं है क्या? हर व्यक्ति को अपने धर्म पे गर्व होता है, चाहे कोई धर्म के लोग हो। लड़ाना बंद करो, इनको समझाओ, लड़ाना बंद करें। आज गायों की बात है, गाय माता कहते हैं हम लोग। मेरी सरकार ने, दूसरी बार मैं मुख्यमंत्री था, पहली सरकार है देश के अंदर जिसने गायों के लिए अलग मैंने डिपार्टमेंट खोल दिया है। पहले बनाया निदेशालय, फिर सरकार बदली, बन गया वो विभाग बन गया है। और आपको मालूम होगा, आप मेरे कई सेवा में लोग बैठे हैं यहाँ पर, पहले 6 महीने किया, अब मैंने अभी आए थे साधु संत लोग आए थे, गौ भक्त आए थे, उनकी मांग पे मैंने 9 महीने हम देते हैं अनुदान गौशालाओं को, हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलता है। तो ये जो हमें बदनाम करते हैं कि कांग्रेस को लेकर के, इनकी पोल धीरे धीरे खुल रही है, इतना मैं कह सकता हूँ। तीर्थ यात्रा में भेज रहे हैं, 20,000 बुजुर्गों को भेज रहे हैं, शानदार तीर्थ यात्रा हो रही है पूरे कंट्री के अंदर। कल ही जाके आए बुजुर्ग लोग का मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट, कितने खुश हैं, आराम जाते हैं, भजन कीर्तन चलते हैं, गाड़ी के अंदर नाश्ता खाना सब प्रबंध सरकार करती है। ऐसी ही योजना हम लेके आए हैं जो हिंदुस्तान में शायद ही किसी राज्य में हो। तो जो काम हाथ में लिखा है करना, हमारा मकसद वही है, वो आप जानते हो।
भंवरलाल जी के बारे में मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, कितने लोगों की सेवा की। हमने दवाइयों का काम बाद में शुरू किया। भंवरलाल जी तो इलाज करवाना हो, किसी को भेजना हो, गाड़ी लगानी हो, पहले उन्होंने शुरू किया, हमने बाद में शुरू किया। ये कोई कम बात है क्या? ऐसा उनके और आपका रिश्ता था। अभी मैंने कहा, विनोद भावे की एक टिप्पणी थी कि मेरे और गीता माता के संबंध जो है तर्क से परे हैं, तो आपके और भंवरलाल शर्मा जी के संबंध जो है बिना तर्क से परे रहे हैं, इसलिए आप इतनी बड़ी तादाद में फैला रहे हो। इतने मैं कहना चाहूँगा। और अभी आपने चुनाव जीता दिया 27 तारीख को भाई श्रीमती समीरा खान को, तो बोनी आपने कर दी है, बोनी अच्छी की आपने, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे लगता है कि आप जो है इस बार इतिहास बनाओगे। स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा जी को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि आप लोग मिलकर के भारी बहुमत से जो आंकड़े दिए गए, 30 भी दिए गए, 35 भी दिए गए, 40 भी दिए गए हैं, तो आंकड़े पार करो, उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपका रिश्ता जो है वो जग जाहिर है। मैं दूसरी बार चला के आया हूँ, पूछो इनको अनिल शर्मा जी को। मैंने कहा नहीं, मैं एक बार और आऊँगा वहाँ पर। आप अंदाज लगा लीजिए कि क्या सोच सरकार की है। जब मैं चला के आया हूँ तो जो काम मुझे बताए गए हैं, बजट आने वाला है महीना 2 महीने बाद में, तो मुझे इस पर गौर करना ही पड़ेगा। आप निश्चिंत हो, ये मैं कहना चाहता हूँ। यही बात कहता हुआ, कोई लंबी बात की जरूरत नहीं है। सब आप बातें सुन चुके हो मेरे पूर्व वक्ताओं से। एक से बढ़ के एक आपसे अपील करी है, मार्मिक अपील करी है, सब बातें मान के कह दी है। मैं आपसे यही मार्मिक अपील करना चाहूँगा, कृपा करके आप अब ये चुनाव 4-5 चुनाव जीतेंगे 9 में से, तो आप सोच सकते हो ये चुनाव जीतने का मतलब है ये जो विपक्ष वाले बदनाम कर रहे सरकार को, कोई काम नहीं हुआ सरकार में, क्या क्या नहीं बोलते, रोज पढ़ जाऊँगा अखबार के अंदर, वो छपता रहता है। अखबार वाले दबाव में रहते हैं। जब दिल्ली में सरकार इनकी है, दलाली इनकम टैक्स से, ईडी से, सीबीआई से, तो क्या करें? मजबूरी में वो दबाव में मीडिया दिखा रहा है। राहुल गांधी की यात्रा देश भर में पॉपुलर है, सोशल मीडिया में छाई हुई पूरी तरह से। और आप देखते हो जो केंद्रीय मीडिया टीवी है, राष्ट्रीय चैनल्स हैं, कहीं आती है राहुल गांधी की यात्रा, जहाँ लाखों लोग चल रहे हो यात्रा में। आप देखिए कितना तरीके से यात्रा चल रही है। राहुल गांधी 25 किलोमीटर प्रति दिन चल रहे। किसके लिए चल रहे हैं? तो आपके लिए चल रहे, हमारे लिए चल रहे हैं, देशवासियों के लिए चल रहे हैं। तो महंगाई कम करो, बेरोजगारी कम करो। माँ बाप क्या सोचते होंगे, बेटा पढ़ लिख जाएगा तो नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सरकारी या गैर सरकारी, कहीं तो मिले उसको। पूरा देश चिंतित है, तनाव अलग से है। कोई पत्रकार, साहित्यकार, लेखक खिलाफ लिख दे सरकार के, जेल जाओ तुम, राष्ट्रद्रोही हो। देखा 70 साल में कभी बात को? अरे लोकतंत्र का मतलब यही है, अगर पक्ष है तो विपक्ष के साथ में है। विपक्ष आलोचना करेगा, करनी चाहिए, मैं तो स्वागत करता हूँ विपक्ष का। हमें आलोचना होती है, तथ्यों के आधार होती है, उसमें झूठ बिल्कुल नहीं होता, तो मुझे अच्छा लगता है कि भैया हमारी आंखें खोल रहे हैं। अगर वो हमें आलोचना करे तथ्यों के आधार पर, असमझ व्यक्त करे, तो हमें तकलीफ इस बात की है। अगर मैं गुड गवर्नेंस देना चाहता हूँ, अच्छे शासन देना चाहता हूँ, गरीबों को भला करना चाहता हूँ, मुझे खुश होना चाहिए कि मेरे पास में एक और फीडबैक आ रहा है। पर वहाँ नहीं है, वहाँ ये लोगों का यकीन नहीं है लोकतंत्र में। ये फासिस्टी लोग हैं, ये लोकतंत्र का चेहरा ओढ़ के आगे हैं। और अब गांधी का नाम भी ले रहे हैं लोग। जिंदगी भर में कभी गांधी का नाम नहीं लिया। गांधी के हत्यारे जो गोडसे थे, उनके इनके क्या संबंध थे दुनिया जानती है। आजादी जंग में इनका क्या योगदान था दुनिया जानती है।
कुछ लोग मुखबरी करते थे अंग्रेजों की, वो लोग हैं आगे सत्ता में आने के बाद में जिस प्रकार से वे चला रहे हैं, मैं समझता हूँ सरकार बनाना एक बात है और देशवासियों को विश्वास प्राप्त करके देश हित में कैसे आप फैसले करते हो दूसरी बात है। खूब बड़े बड़े वादे के काला धन लेके आएंगे, लोकपाल गायब हो गया, 2G स्पेक्ट्रम गायब हो गया, आरोप लगता था हमारे ऊपर, कोलगेट गायब हो गया, क्या क्या आरोप नहीं लगाया यूपीए गवर्नमेंट पर। वो आरोप का किसी को जेल भेजा उन्होंने। अच्छे दिन आएंगे, इन लोग कहते हैं हमें तो आप हमारे पुराने दिन थे वो लौटा दो, आपको काम चल जाएगा हमारा। ये स्थिति है। इसलिए आपसे मैं अपील करूंगा, ये उपचुनाव आप मान के चलो, आप तो पूरा उपकार करोगे सब पे ही। मैंने कल गुजरात में कहा है कि गुजरात वासियों, अगर चुनाव जीता तो कांग्रेस को, तो मोदी जी वहीं के हैं आपके, अमित शाह जी वहीं के हैं, उनकी आंखें खुल जाएगी चुनाव क्यों हारे हैं। क्यों हारे? क्योंकि महंगाई बहुत भयंकर है, लोगों ने हमें हरा दिया तो महंगाई कम होने लग जाएगी। क्यों हारे हैं? कि बेरोजगारी बहुत भयंकर है, लोगों ने बात को माना नहीं हमारी बात को, तो कम से कम रोजगार मिलने लग जाएगा लोगों को। नीतियाँ जो लानी पड़ेगी जिससे कि रोजगार भी मिलेगी लोगों को और देश में सुख शांति अमन चैन कायम होगा। तो ये बाई इलेक्शन हो चाहे इलेक्शन हो किसी राज्य का, हर चुनाव में फर्क पड़ता है। जनता का मूड क्या है पूरा देश देखता है उसको। आपकी न्यूज़ खाली सरदार शहर की राजस्थान में नहीं आएगी, पूरे देश में जाएगी। सरदार शहर की जनता का मतलब राजस्थान की जनता का क्या मूड है आगे के लिए, देश के लिए जजमेंट वो करेंगे। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, हमें दोबारा मौका मिल गया वापस इस बार। आप देखेंगे अभी जो स्कीम लेके आए हैं उससे और मजबूत स्कीम लेके आएंगे पब्लिक के लिए, छत्तीसगढ़ कौम के लिए। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इसलिए कृपा करके दिमाग में रखो, सरकार बदल जाती बार बार। अपनी बात खत्म करना चाहूँगा, एक बात कह के आपको, पिछली बार सरकार बदल गई, रिफाइनरी बन रही हमारे वहाँ 55 बार में का तेल निकल गया, इसलिए 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो, मालूम है आपको। 5 साल बंद कर दिया उसको। हमने खूब आवाज़ उठाई, डर के मारे प्रधानमंत्री को बुलाया गया वहाँ वापस। मैंने आलोचना करी कि पहले एक बार केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली आ चुके हैं, सोनिया गांधी जी आ चुकी है, मंत्री पद के लिए गए और शिलान्यास हो गया है। तो प्रधानमंत्री जी बताओ, मंत्री 2 बार पड़े जाएंगे क्या? तो पीएमओ जो है उनका ऑफिस वो जो नई तजवीज़ लेकरी और लिख दिया कार्ड में, प्रधानमंत्री जी कार्य प्रारंभ होने का अवसर पर आ रहे हैं। आप बताइए, आप आए हो। पर मैं कहना जो चाहता हूँ आपको यह है, 40,000 करोड़ की योजना थी, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा वहाँ। पेट्रोकेमिकल साथ बन रहा तो प्लास्टिक आदि उद्योग लगेंगे वहाँ। 40,000 करोड़ की योजना आज वो 70,000 करोड़ की हो गई है, 70,000 करोड़ की हो गई है। तो आप कल्पना कीजिए, 30,000 करोड़ में ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे सरकार को। सरकार बदलना आसान है, पर काम बंद कर देते हैं लोग, तो बड़े नेगेटिव सोच वाले लोग हैं। हम कोई काम बंद नहीं करते। जो वसुंधरा की वजह काम चल रहे थे, मेरी सरकार बनने के बाद हमने एक काम बंद नहीं किया है, बल्कि पीछे पड़े हुए हम लोग काम पूरा करवाओ। आप सुनते हो कि ARCP की योजना है, वादा किया प्रधानमंत्री जी ने जयपुर में और अजमेर के अंदर राष्ट्रीय परियोजना बनाने के लिए हम लोग दबाव दे रहे हैं, दबा दे रहे हैं। तो अब भी हम पीछे पड़े हुए, हम करा के रहेंगे, वरना स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। हम कोई योजना उनकी बंद नहीं करते। जब शुरू उन्होंने की होगी, पर 13 जिले की योजना वो है जयपुर सहित। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कांग्रेस की सोच जो है हमेशा सकारात्मक रही है और ये नकारात्मक सोच के साथ में शासन करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को यहाँ भी सबक सिखाओ। अगला चुनाव आए 23 का, तो मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को कहना चाहूँगा, इस बार सरकार रिपीट करो, एक बार देखो रिपीट करिए क्या होता है, फिर बताऊँगा मैं आपको। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।